अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से आपकी अगर अकाउंट्स यानी फाइनेंस की रिलेटेड फील्ड है और आप मूव करना चाहते हैं कतर, यूएई, सऊदीया या किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इजीली अपनी अकाउंट्स के रिलेटेड फील्ड में जॉब गेट कर सकते हैं और कौन सी डिग्रीज ऐसी हैं जिसकी बिना पर आप विदाउट एक्सपीरियंस आप जॉब गेट कर सकते हैं। और अगर आपकी कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जो आपने की हुई हैं, पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इजीली जॉब गेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सीए, एसीसीए, सीपीए इस टाइप की डिग्रीज हैं तो आपको एक छोटी सी इंटर्नशिप भी बहुत हेल्प कर सकती है, वो आप करके आएँ और इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आपको जॉब मिल सकती है। और ये इस टाइम हाईली डिमांडेड जॉब्स हैं और विद हाई सैलरीज। हम रियाल में बात करें जाएं तो कम से कम इस डिग्रीज पे जो आपको सैलरी मिलेंगी वो मिनिमम 5000 to 6000 ये आपकी स्टार्टिंग होगी। और जो जो आप ग्रो करेंगे और कंपनी की ये स्ट्रक्चर पे बेस करता है कि कंपनी कैसी है तो वो आपको कितनी पे करेगी। अब आते हैं दूसरी तरफ कि कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जिस पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और प्लस एक्सपीरियंस के साथ आपको इंटर होना पड़ेगा मार्केट में। तो वो है सबसे पहले मिनिमम आपके पास बीकॉम की डिग्री मस्ट होनी चाहिए। बीकॉम के बाद अगर आपके पास एमबीए फाइनेंस है तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप अपने कंट्रीज़ का जब लेके आएंगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा स्टार्ट में स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम मोस्टली तमाम नेशनलिटीज़ के लोग मौजूद हैं और कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि आपका रेफरेंस भी काम आ सकता है और प्लस आपका एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अब बात करते हैं कि इस पे सैलरी स्टार्टिंग कितनी होगी, तो ये डिपेंड करता है कंपनीज़ पे और इसकी मिनिमम सैलरी 2500 to 3000 रियाल से स्टार्ट होती है। तो फिर आप ग्रो करोगे और कंपनी अगर अच्छी हो तो वो आपको आस्ते आस्ते प्रमोट करती जाएगी ऊपर। अब बात करते हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चनिंग क्या होती है इंटरव्यू के टाइम अकाउंटेंट के लिए, तो मोस्टली जो क्वेश्चन होती है तकरीबन 70 to 80% जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपसे सेल्स और परचेज के बारे में पूछा जाएगा, आपके वाउचर्स के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा जो मोस्टली बैलेंस शीट, फिर प्रॉफिट लॉस जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और कैश फ्लोज के बारे में। ये चीज़ें आपको बनाना आनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपके पास सॉफ्टवेयर की स्किल्स लाजमी होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर स्किल्स जिस पे ईआरपी सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम, वो वाला ज़्यादा चलता है। टेली है, सैप है, क्विक बुक है, ज़ीरोक, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि अपनी डिग्रीज़ के साथ अपनी स्किल्स को भी इन्हांस करके आएँ। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।